हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जो है अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की जो है फिजिक्स की चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास के अंदर भी जो है हम यूनिट नंबर 1 का एक हमारा टॉपिक है सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आप प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी का जो ऐप है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारा यूपी जेई कप का बैच है आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको पेड ऑनलाइन क्लासेज का और साथ में यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहने वाला है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का, जो कि चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इसके बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए तो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की कि सार्थक अंक क्या होते हैं। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से जो है नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका नीट 2020 का क्वेश्चन है। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं नीट एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस को भी जो है हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सार्थक अंक की, जिसको कि सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। और ये आखिरकार ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आखिरकार हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे अंक होते हैं जो किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्यूरेसी का मतलब क्या है। हमारे नॉर्मल लाइफ में जो भी आपके अंक हैं, जैसे कि मैंने लिखा 200, ठीक है, अब इस 200 के आगे क्या है, इस 200 के आगे क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप जाएंगे स्पेस में जाएंगे, जो भी हमारे सेटेलाइट वगैरह होते हैं, इनका जो किलोमीटर होता है, लाखों करोड़ मीटर का जो इनका डिस्टेंस होता है, ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बिल्कुल मेजरमेंट को बिल्कुल एक्यूरेसी से लेना होता है। जैसे कि मैंने लिखा 2.9834 ऐसे करके मैंने लिखा है। ये जो आपका अंक है काफ़ी दूर तक, अनंत तक जो है ये अंक हो सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी हम यहाँ पर फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए, और जो भी हमारा एस्ट्रोनॉमी है या फिर जो भी हमारा फिजिक्स है, इसमें जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, जो हमारा सिलेबस है सिर्फ उतना जो है हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो भौतिकी में सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे अंक होते हैं जो कि किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी को दिखाते हैं। मतलब जो भी हमारा मेजरमेंट है वो किस हद तक सही है, किस लिमिट तक क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या आपको पता चल गया है, तो हम चलते हैं पेज में आगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा आप उन रूल्स को पढ़ेंगे। जब आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिक 1 सेकेंड में आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूपी जेई कप 2025 का ये PYQ है, ये पिछले साल का पेपर है, ये पिछले साल का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1559.00। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक संख्या लिखी गई है 1559 दशमलव, ठीक है, डेसिमल 00। तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर में जो है कितने सार्थक अंक हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी जेई कप 2025 में। देखिए सार्थक अंकों का जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनका जोड़ भी होता है, एडिशन होता है और इनका सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब इनको हम ठीक घटाते भी हैं, इनका हम भाग भी करते हैं, इनका हम गुणा भी करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया नीट 2020 में, ये क्वेश्चन है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि 9.99 मीटर में से क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है 0.0099 मीटर। हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में जो है आपको यहाँ पे इसको माइनस करते आपको जो है यहाँ पे देखिए माइनस करने बैठना नहीं है। ठीक है, अगर आपको रूल पता है आप 1 सेकेंड में जो है इसका आंसर आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आपको दोनों का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी और इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये आपके आंसर कैसे आए इसके बारे में जो है पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ भी जो है क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए आपके पास फिजिक्स की जो बुक है क्लास 11 की, क्लास 12 की, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, साथ में आप ऑनलाइन जो है
टॉपिक का नाम डालिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालिए, जेई का हो गया, नीट का हो गया। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो कि आपके यूपी जेई कप में एग्जाम में काम आएंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन है नीट एग्जाम का ही जो है रिपीट कर देता है, ठीक है। चलिए, तो जो यहाँ पर पहला रूल है वो हम देख लेते हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आप कैसे पता करेंगे कि सार्थक अंक जो हैं कौन कौन से हैं, या फिर जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं रूल नंबर 1 की। क्या लिखा गया है? शून्य के अलावा सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। कहने का क्या मतलब है? जीरो को छोड़कर जो भी आपके अंक होंगे 1 से लेकर 9 तक, ये सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सार्थक अंक होंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ में कुछ PYQ हमने देखे हुए हैं, जैसे कि आपसे पूछा, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया 245, 245, ठीक है। 245 में कितने सार्थक अंक हैं? तो पहला रूल क्या है कि शून्य के अलावा जो भी अंक होगा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 245, इसमें कहीं जीरो है नहीं, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे ही आपका सेकेंड वाला है, क्या लिखा गया है? 7.36, 7.36 में कितने सार्थक अंक हैं? आप बोलेंगे सर इसमें जो है 3 सार्थक अंक हैं, क्योंकि हमें पहला रूल पता है कि शून्य के अलावा सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश में अगर आप चीज़ों को सीखते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर होता है और क्लियर होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8.4634, 8.4634, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इस अंक में सार्थक अंकों की संख्या कितनी? आप बोलेंगे सर इसमें 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 5 सार्थक अंक हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्लियर हो गया कि शून्य के अलावा जो भी अंक हैं वो क्या है? सार्थक अंक हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है? दो गैर शून्य अंकों के बीच के जो शून्य होते हैं क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई 2 नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, उसके बीच में जो जीरो आएगा वो क्या होगा? सार्थक होगा। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे लिखा गया है 1005, ये अंक लिखा गया है। 1 और 5 पे आप ध्यान दीजिए, 1 और 5 पे ध्यान दीजिए। ये क्या है? ये आपके नॉन जीरो डिजिट है, मतलब ये जीरो नहीं है, लेकिन इनके बीच में क्या रहा है? जीरो आ रहा है। तो रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? दो गैर शून्य अंकों के बीच का जो जीरो होगा वो क्या होगा? सार्थक होगा, ठीक है। तो 1005 में कितने सार्थक अंक हैं? 4। और अगला एग्जाम्पल है 2.03, 2.03 में कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3। दो गैर शून्य अंकों के बीच का जो शून्य होगा वो क्या होगा? सार्थक होगा, ठीक है। तो जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। एक और हम कोई नंबर ले लेते हैं 4.06, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं, ठीक है। 4.005, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप बोलेंगे सर इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई भी गैर शून्य संख्या है, मतलब नॉन जीरो डिजिट है, मतलब आपके पास कोई भी अंक है, उसके पहले, ठीक है, उसके पहले जो भी आपका जीरो होगा वो क्या होगा? सार्थक अंक नहीं होगा। क्या लिखा गया है? लीडिंग का मतलब क्या होता है? आगे वाला, और ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है? पीछे वाला, ठीक है। तो लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो किसी भी गैर शून्य संख्या के आगे जो भी जीरो लिखा होता है वो क्या होता है? सार्थक नहीं होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। एक यहाँ पे नंबर लिखा गया है 0.0056, ठीक है। इस नंबर पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा गया? यहाँ पे लिखा गया है 5। उसके आगे क्या लिखा गया है? जीरो। जीरो क्या है? लीडिंग जीरो। जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट। 5 क्या है? गैर शून्य संख्या है, नॉन जीरो डिजिट है। उसके आगे जो भी जीरो होगा वो क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट होगा, वो सार्थक नहीं होगा। तो इसमें कितने आपके सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक हैं। वैसे ही दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए 0.0
0.00072। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप बोलेंगे सर 2 सार्थक अंक हैं। वैसे ही 0.00048, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप बोलेंगे सर इसमें जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में SF लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला रूल भी जो है आपको पता चल गया। चलिए बात करते हैं अगले रूल की। दशमलव के बाद अंत में आने वाले जो भी शून्य होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। देखिए कोई भी आपका नंबर है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ट्रेलिंग जीरो, इसके पहले क्या था? लीडिंग जीरो था, आपकी बार क्या है? ट्रेलिंग जीरो है। तो दशमलव के बाद अंत में आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ट्रेलिंग जीरो राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है? 2.300। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप बोलेंगे इसमें सर जो है 4 सार्थक अंक हैं। 2.300, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें जो है 1 2 3 4 5, इसमें जो है 5 सार्थक अंक हैं। 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। वैसे ही इस वाले एग्जाम्पल को देखिए 0.4500, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। वैसे ही एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे और लिख लेते हैं 0.3252, सॉरी यहाँ पे जीरो वाला है, हम इसको लिखते हैं 3.3250। इसमें जो है कितने सार्थक अंक है? आप बोलेंगे सर इसमें जो है 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है। तो दशमलव के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है, उस नंबर के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सभी क्या होंगे? सार्थक होंगे, ठीक है। ये सभी रूल्स को आप लिख लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नीट एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है। देखिए जो भी हम साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 3.45 × 10⁻23। आप सभी ने जो है एवोगैड्रो नंबर के बारे में सुना होगा, कितना होता है? 6.020 × 10⁻23, ठीक है। तो जो भी हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है उसमें जितने भी नंबर होंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए सभी अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। ऐसे आपसे पूछ दिया कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने हैं? 3 सार्थक अंक हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स इन द कोफिशिएंट्स आर सिग्निफिकेंट। ये डायरेक्ट नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नीट एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3.45 × 10⁻23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। वैसे ही 6.020 × 10⁻23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, ठीक है। तो अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर अगर आपको दिख रहा है, उसमें जितने भी नंबर होंगे सभी क्या होंगे? आपके सार्थक होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो भी हमारे सार्थक अंक हैं उनका जोड़ और घटाव कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन अभी मैं आपको इधर कराऊंगा जो कि नीट एग्जाम का था, ठीक है। तो जब भी हम सार्थक अंकों को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, उनका गुणा कर रहे हैं, उनका भाग कर रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जब आप सार्थक अंकों को या फिर किसी भी अंक को आप क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए जब भी आप जोड़ करेंगे या फिर जब भी आप घटाव करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए जितने सबसे कम दशमलव वाले मेजरमेंट में हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आप एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसके अंदर जो है सेम नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना है जितना कि मेजरमेंट में, जो कि सबसे कम वाले मेजरमेंट में है, ठीक है। चलिए एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है 12.34, इसमें हमें क्या ऐड करना है? 1.2 ऐड करना है। हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? जोड़ना है। ये हो जाएगा 4, 3 2 हो जाएगा 5, दशमलव लगाएंगे 12 और कितना हो जाएगा? 13। हमारे पास क्या रिजल्ट आया?
13.54 13.54, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको जोड़ने के बाद सार्थक अंकों में इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये नियम ये कह रहा है कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है, और जो भी हमारा यहाँ पे नंबर दिया गया है इसमें जो है सबसे कम, देखिए सबसे कम जो है सबसे कम सार्थक अंक जो है आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, 1.2 इधर हो गया, 2 सार्थक अंक है, इसमें कितने हैं, इसमें 4 है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज एज द मेजरमेंट विद द लिस्ट डेसिमल प्लेसेज, ठीक है। अब देखिए इसमें दशमलव जो है आपका लगा है 1-2 अंक के बाद लगा, इसमें जो है 1 अंक के बाद लगा है, तो हमें रिजल्ट वही लेना है जिसमें दशमलव 1 अंक के बाद लगा हो, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा वो होगा हमारा 13.5, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि 5 के, देखिए जो आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है, उसके जस्ट आगे क्या लगा है, डेसिमल लगा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1.2 है, 2 के बाद क्या लगा है, जस्ट डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा जोड़ और घटाव में, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए जितने सबसे कम दशमलव वाले मेजरमेंट में हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी इसी कॉन्सेप्ट से जो है हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे आगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। चलिए अब यह बात करते हैं कि जब हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी हम गुणा कर रहे हैं या फिर जब भी हम भाग कर रहे हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली संख्या में हैं, ठीक है। सेम रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, जैसे कि 2.5 है, 3.42 है, ठीक है, 3.42 है, इसका हमने गुणा किससे किया है, 2.5 से। चलिए यहाँ पर गुणा करिए, ठीक है। गुणा वैसे आपको नहीं करना है आप, ठीक है, डायरेक्ट आंसर देख कर निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, 3.42 में कितने हैं, 3, तो इसके गुणे से या फिर इसके भाग से हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने गुणा किया है, 8.6 आया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है। भाग और गुणा वाले में जो है भाग और गुणा हो गया और जोड़ और घटाव हो गया, दोनों में जो है सेम रूल यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक और टॉपिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फिजिक्स में कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, और जो आपका और साथ में जो भी आपका आंसर है वो सही आए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पहला रूल ये है कि देखिए कोई भी आपका यहाँ पे अंक है, जैसे कि लिखा गया है 4.23, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है आप क्या करेंगे, आप इसको 4.2 लिख के भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए देखिए ये यहाँ पे क्या है 4.23, लास्ट में क्या है 3 है, हमें इसका क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो यदि छोड़ा गया अंक क्या है 5 से छोटा हो तो अंतिम अंक को हम वहीं रहने देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको कुछ मेजरमेंट दिया है, ठीक है, उसमें क्या लिखा है 4.23 लिखा है, अंत में क्या आपको दिख रहा है, अंत में आपको 3 दिख रहा है, ये क्या है 5 से छोटा है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4.2। वैसे ही कोई यहाँ पे अंक दिया गया है 2.52, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2.5, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रूल की। यदि छोड़ा गया अंक जो है 5 से बड़ा है तो उससे पहले का जो अंक होगा उसमें हम क्या करेंगे, 1 हम उसमें और बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 4.27, इसका हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। क्या करना है, राउंडिंग ऑफ। क्या लिखा गया है 4.27, लास्ट में क्या है 7, हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। 7 क्या है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले यानी कि जो आपका लास्ट अंक है उसके पहले जो अंक होगा हम उसमें क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। तो हम इसको लिख देंगे 4.2 है, 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, कितना आ गया 4.3, हम इसको लिख देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे 8.26 लिखा हुआ है, इसका राउंडिंग ऑफ करना है, क्या है 6 है, 5 से क्या है बड़ा है, क्या करेंगे 8.2 में एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका लिखा गया है 4.239 लिखा है। आप इसे क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, क्या कर देंगे 4.2 और ये क्या है 9 लिखा हुआ है, एक इसमें ऐड करेंगे 4.24 कर देंगे। ठीक है, तो आप जो है इस तरह क्या कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। इसके और भी रूल्स होते हैं, लेकिन इतना बेसिक आपके लिए इतना सही है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा जो है हमारा यहाँ पे थ्योरी का क्लास था। अब चलिए मैं कुछ आपको आंसर करके दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपको PYQ कराया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पूछा गया द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1559.00। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमने रूल्स पढ़ा है, कि शून्य के अलावा सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, इसके साथ में दो गैर शून्य अंकों के बीच में जो शून्य आएगा वो क्या होगा, सार्थक होगा। ठीक है, दशमलव से पहले या फिर संख्या के शुरू होने से पहले, दशमलव से पहले या फिर संख्या के शुरू में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद अंत में आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है आपके कितने सार्थक अंक हैं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1559.00। ठीक है, इसमें जो है टोटल आपके 4 सार्थक अंक हैं। ठीक है, कितने सार्थक अंक हैं देखते हैं कि जो है किस रूल से ये रिलेट करता है। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई रूल छोटा तो नहीं है। शून्य के अलावा सभी अंक सार्थक हैं, दो गैर शून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक हैं, दशमलव से पहले संख्या के शुरू में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, दशमलव के बाद अंत में आने वाले शून्य महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए ये वाले रूल से ये रिलेट कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से रिलेट नहीं कर रहा है। क्या लिखा गया है, दशमलव के बाद अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो इसी वाले रूल से जो है ये सेटिस्फाई करना चाहिए वैसे। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आंसर की चेक कर लेते हैं इसका। चलिए, तो इसका जो आंसर है बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले रूल से जो है ये पूरी तरीके से रिलेट कर रहा है। दशमलव के बाद अंत में आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। इस वाले जो है रूल से ये पूरी तरीके से रिलेट कर रहा है। इसमें जो है कितने सार्थक अंक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि यहाँ पे दशमलव भी दिया है। और ठीक है, दशमलव के बाद जो भी जीरो आएगा वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, आंसर की में जो है हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन भी जो है मुझे मिल गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे मिल गया है। ठीक है, तो आप जो है ऑनलाइन बहुत सारे टॉपिक्स का नाम डालिए, बहुत सारे आपको PYQ MCQ मिल जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। मैंने बताया है कि जो भी आपके सार्थक अंक हैं, जब भी उनका जोड़ घटाव होगा तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 9.99 मीटर लिखा है, यहाँ पे 0.0099 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे घटाने नहीं बैठ जाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे घटा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ठीक है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक आपको दिख रहे हैं, और इसमें दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 अंक दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो है क्या होना चाहिए, सबसे कम अंक होने चाहिए डेसिमल के बाद। ठीक है, इसमें कितने हैं, 9.99 हैं, और इसमें कितने हैं दशमलव के बाद, इसमें जो है ठीक है दशमलव के बाद 2 अंक हैं, और इसमें कितने हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं। ठीक है,
तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, उसमें जो है ठीक है दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बिना घटाए जो है ये आंसर हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, 9.98। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करिए। 0.00456 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? सार्थक अंकों की संख्या बच्चों इसमें क्या है, 3 है। ठीक है, अंक के पहले जो भी लीडिंग जीरो होंगे, देखिए ये वाला रूल देखिए, ठीक है, दशमलव के पहले, दशमलव से पहले, ठीक है, दशमलव से पहले या फिर संख्या के शुरू में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर होता है, जीरो बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, लीडिंग जीरो हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, 1500 में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे ये वाला थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्शनल है। ठीक है, अगर इसमें लिखा होता है 1500.00, तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक इसमें होते, अगर इसमें दशमलव के बाद 0 लगाया होता तो। लेकिन इसने क्या किया है, सिर्फ जो है 1500 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वाला जो आपका फिगर है अनसर्टेन होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ये सर्टेन नहीं होता है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो इसमें जो है ये नॉट सर्टेन है, कितने सार्थक अंक हैं कुछ भी इसमें क्लियर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो भी मैंने रूल्स आपको बताए हैं, इन सभी रूल्स को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। और साथ में जो हमारा पेड बैच है आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे थ्योरी क्लासेज इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगी, और साथ में बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स भी कराए गए हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।